अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो प्रीवियस मेंसुरेशन के लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी। ट्रायंगल्स हमने पूरे डिस्कस कर लिए थे और उसके अंदर हमने ट्रायंगल्स में लास्ट में ये पढ़ा था कि अगर हमें करेक्ट हाइट बेस पेयर क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द फॉर्मूला, विद यूजिंग द फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है। और मैंने बताया था कोई भी साइड ऑफ ट्रायंगल आप बेस कंसीडर कर सकते हो। हाँ, शर्त ये है कि उसकी करेक्ट हाइट गिवन हो, और वो हाइट ढूंढने का हमने तरीका बता दिया था। ठीक है। सो आज हम उसके फर्दर आगे मेंसुरेशन का पार्ट 2 है और उसके अंदर हम आगे कुछ कंटेंट कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगर करेक्ट हाइट बेस पेयर नहीं गिवन है बच्चों, ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक नया फॉर्मूला है, हाफ डब्बा इंटू साइन सर्कल। ठीक है। अच्छा, अब याद रखना है इस सर्कल के अंदर एंगल आएगा और इन दो बॉक्सेस के अंदर क्या आएंगी, साइड्स आएंगी। ठीक है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि बेसिकली आप सबसे पहले ये देखोगे कि आपके ट्रायंगल में कौन सा एंगल आपको गिवन है। सही है। तो फॉर सपोज मैं इस पार्ट 1 ट्रायंगल जो मैंने बनाया है इसका हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुको, मुझे स्पेस थोड़ी सी बढ़ाने दो। सो मैं अगर इसका एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो इसका एरिया कैसे निकालूंगा, ठीक है, देखते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले मैंने देखा, ठीक है, इस फॉर्मूला को लिखता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो हाफ, ठीक है, बॉक्स इंटू साइन सर्कल। अब मेरे पास एक ही एंगल है, मैं 30 लिख रहा हूँ। ठीक है। क्या लिखा मैंने? 30 लिखा। ठीक है। अब जो बॉक्स के अंदर वो दो साइड आएगी जो इस एंगल के आर्म्स है। ठीक है। इस एंगल को बना रही है, इस एंगल के आर्म्स। आर्म्स का मतलब पता है क्या होता है? इसको इस तरह समझ लो कि ये देखो, मैं हाईलाइटर से हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इस एंगल के ये दो आर्म्स है। ठीक है। तो ये दो साइडें क्या हो गई, 6 और 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कैलकुलेटिंग यूजिंग दिस फॉर्मूला इज वेरी इजी। ठीक है। आपको इस फॉर्मूले को सिर्फ समझना होता है कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है। और बाकी चीजें आसान होती है। अच्छा, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो अब मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। हाफ इंटू 6 इंटू 4 इंटू हाफ हो गया। एंड टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, एंड ये हो गया टोटल 3 इंटू 2 6। ठीक है। और अगर साइड सेंटीमीटर के अंदर है तो आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि स्क्वायर में आता है ना एरिया का यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो साइड अगर सेंटीमीटर में है तो आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसकी। ठीक है। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सा फॉर्मूला लिखो। अच्छा, ये जब एक करेक्ट हाइट बेस पेयर नहीं गिवन हो। ठीक है। अच्छा सर, करेक्ट हाइट बेस पेयर कैसे मालूम करते हैं, गिवन है नहीं गिवन है? वो मैंने मेंसुरेशन पार्ट 1 के अंदर समझाया हुआ है। तो अगर किसी को क्वेरी उस बात की तो वो प्रीवियस लेक्चर को जरूर एक दफा रिकॉल करें। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे हाफ बॉक्स इंटू साइन सर्कल। एंगल कितना गिवन है, 60। ठीक है। अब 60 को कौन सी दो साइडें बना रही है, कौन से दो आर्म है इस एंगल 60 के, ये 2 और 3। तो यहाँ पे साइडें आ जाएंगी 2 और 3। ठीक है। और अब हम फॉर्मूला, अच्छा अब साइन 60 बेटा कितना होता है? ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। ठीक है। तो साइन 60 इज बेसिकली √3/2 होता है। √3/2। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल किया। ठीक है। सो बेसिकली कुछ इस तरह हो गया, 3√3/2। ठीक है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, उसको कोई इशू नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि हम इसको इस्तेमाल किस तरह करें। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। एंड आज का ये, क्योंकि ट्राइंगल्स का कुछ ये पार्ट रह गया था तो मैंने कहा ये पहले हम कवर करवाते हैं ताकि हम सीक्वेंस में चलें। अब जो हम करने लगे हैं वो है सर्कल्स। ठीक है। तो बेटा सर्कल बेसिकली 2D शेप्स के अंदर आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सर्कल की जो ये आउटलाइन है, ठीक है, दिस आउटलाइन, ठीक है, दिस आउटलाइन, ठीक है, इज नोन एज सर्कमफेरेंस। यानी इसकी जो लेंथ आप निकालते हो, इस आउटलाइन की लेंथ निकालते हो, ठीक है, इसको आप कहते हो सर्कमफेरेंस। सही है। तो मैंने सर्कमफेरेंस के आगे देखो ब्रैकेट में आउटलाइन लिखा है इसलिए ताकि इजी हो जाए। ठीक है। तो सर्कल की आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन की लेंथ को बेसिकली आप सर्कमफेरेंस कहते हो।
ठीक है। अच्छा, अब याद रखना कॉर्ड वो लाइन है, ठीक है, वो लाइन है जो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल को दोनों एंड से टच करे। यानी अगर आप गौर करो तो इस एंड और इस एंड पे ये लाइन दोनों बेसिकली दोनों तरफ किसको टच कर रही है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को। सही है, तो ये क्या कहलाएगी, कॉर्ड। क्या कहलाएगी, कॉर्ड। ठीक है। अच्छा, आपके सर्कल में सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड वो होता है जो सेंटर ऑफ द सर्कल, ये देखो ये सेंटर है, सेंटर पॉइंट है सर्कल का, सेंटर ऑफ अ सर्कल से पास होता हुआ जा रहा है। और ठीक है, ये कॉर्ड क्यों है, ठीक है, अगर देखा जाए तो इधर देखो दोनों तरफ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली लार्जेस्ट कॉर्ड जो है सेंटर ऑफ अ सर्कल से गुजर जाता है। एंड आप ये भी कह सकते हो कि द लार्जेस्ट कॉर्ड इज बेसिकली डायमीटर। ठीक है, तो ये जो लार्जेस्ट कॉर्ड है ये डायमीटर है और ये पास करता है फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सिंपल। अभी हम सर्कल्स में कुछ लाइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं रेडियस। रेडियस क्या है, रेडियस सिंपल सी वो चीज है, वो लाएंगे जो फ्रॉम सेंटर टू सरकमफेरेंस जाए। यानी ये देखो ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है और ये सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है, तो एक ऐसी लाइन जो एक एंड पे सेंटर ऑफ अ सर्कल को टच कर रही हो और दूसरे एंड पे सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को टच कर रही हो, वो रेडियस होता है। एंड याद रखना रेडियस एग्जैक्टली हाफ होता है डायमीटर का। तो देखो मैंने डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट किया है, रेडियस को आर से, तो मैंने तभी कहा रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो डायमीटर का आधा क्या होता है बेटा, रेडियस होता है। अच्छा, इनको इसी तरह ही दिमाग में बिठाना, उसकी वजह यह है कि जब एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल तुम हम लोग पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको मुश्किल होगी कि रेडियस क्या है, डायमीटर कहाँ है। तो उसकी कुछ बेसिक बात है, डायमीटर बेसिकली वो कॉर्ड होगा जो सेंटर पॉइंट से पास होगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल से पास होगा। ठीक है, अगर डायग्राम ये बात का प्रूफ दे रही है कि कोई ऐसी लाइन है जो कॉर्ड लग रही है बट वो सेंटर ऑफ अ सर्कल से पास नहीं हो रही, तो वो डायमीटर कभी नहीं हो सकती। ठीक है, और रेडियस क्या होगा, रेडियस सेंटर ऑफ अ सर्कल से वो लाइन होगी जो सेंटर ऑफ अ सर्कल से सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को टच कर रही है। तो ऐसी कोई भी लाइन विद इन अ सर्कल नजर आएगी तो वो रेडियस होगी। तो ये दो बातें अगर बच्चे के जहन में होती है ना, उसके लिए एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लाइंस विजुलाइज हो रही होती है, क्योंकि वो हर जगह ये थोड़ी लिखेगा लेबल करके कि ये रेडियस है, ये डायमीटर है। आपको खुद भी इन चीजों का अंदाजा होना चाहिए बाय लुकिंग एट द डायग्राम। ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो ये बच्चों बच्चों को फॉर्मूला याद है। ठीक है, और मैं जल्दी से एरिया ऑफ सर्कल लिख देता हूँ। ओहो, एक मिनट को। सो एरिया ऑफ सर्कल जल्दी से लिख देते हैं। सो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, ये कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, 3.142, कोई 22 और 7 भी कहता है। ठीक है। अच्छा, दोनों वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड आपको कौन सी आसान लगती है। रेडियस, ठीक है, आर इज हेयर फॉर रेडियस। ठीक है, तो अगर मुझे किसी सर्कल का एरिया निकालना है तो आई वांट ओनली रेडियस, क्योंकि पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट। तो सिंपल सी बात ये कि यहाँ पे कुछ इतनी टेक्निकलिटी नहीं है। ठीक है, इन एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, मुझे उस बेसिकली सर्कल का रेडियस अगर मालूम है, इवन डायमीटर भी मालूम है, तो मुझे पता है डायमीटर का आधा कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, तो मुझे रेडियस मिल जाएगा। और अगर रेडियस मिल गया तो एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इस सरकमफेरेंस जो मैं दिखा रहा था कब से, दिस आउटलाइन का अगर मुझे लेंथ चाहिए, ठीक है, जिसको आप कहते हो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल चाहिए आपको, तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। सही है, सो सरकमफेरेंस बेसिकली ये लेंथ है आउटलाइन ऑफ सर्कल। यानी इसको समझो, अगर फॉर सपोज ये आपने एक वायर से बनाया होता, ठीक है, ये आउटलाइन, ठीक है, तो अब आप उस वायर, इस सर्कल आउटलाइन को कट करोगे तो ये स्ट्रेट वायर में, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ठीक है, सो बेसिकली उसकी लंबाई कितनी होगी, तो सरकमफेरेंस इस आउटलाइन की बेसिकली लंबाई इज द लेंथ ऑफ दिस आउटलाइन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सरकमफेरेंस बेसिकली निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो इधर भी देखो 2 n पाई आर कांस्टेंट। ठीक है, इनकी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, और ये आपको याद है 3.142 या 22 और 7 ले लो। एन आर इज हेयर रेडियस, सो आपको सिर्फ रेडियस मालूम हो सर्कल का तो आप उसका सरकमफेरेंस बेसिकली पैरामीटर भी कह सकते हो, पैरीमीटर भी कह सकते हो, पैरामीटर कह रहा हूँ, सॉरी, पैरीमीटर भी कह सकते हो। ठीक है, ये पैरीमीटर ऑफ अ सर्कल है। ठीक है,
सो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल भी मालूम कर सकते हो और एरिया ऑफ दैट सर्कल भी मालूम कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या नोन होना चाहिए बेटा, रेडियस। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है अगर देखा जाए सर्कल्स का एरिया निकालना है एंड सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना ठीक है। असल मसला जब आता है जब आप सर्कल को डिवाइड करते हो। ठीक है, सर्कल जो है ना डिवाइड होता है दो तरीके से। ठीक है, या तो सेक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा या तो सेगमेंट्स में। ठीक है, सो आज के पोर्शन में हम जो कवर करेंगे वो बेसिकली सेक्टर्स है और सेगमेंट का मैं आप लोगों को सिर्फ ट्रेलर दिखाऊंगा। ट्रेलर का मतलब ये है कि जैसे वो होता है ना ड्रामाज में। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर होता है, इस तरह मैं बस हल्का सा रफ सा आइडिया दूंगा व्हाट आर सेगमेंट्स। ठीक है, सो सेक्टर्स क्या है। ठीक है, सो सेक्टर्स बेसिकली क्या है ये देखो। ठीक है, अगर गौर से देखो। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ी सी मेरी कोशिश है एनिमेशन करके दिखाऊं। ठीक है, ये इसको इधर जोड़ूं तो ये क्या कर रहा है, ये देखो पूरा सर्कल बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी आपने रेडियस से। ठीक है, ये अगर देखा जाए। ठीक है, मैं पूरा ज्वाइन नहीं करा ताकि क्या बोलते हैं मसला ना हो। ठीक है, सो ये क्या है इधर देखो, दिस इज रेडियस। सही है, तो रेडियस और ये भी रेडियस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टच हो रहा है। ठीक है, सो रेडियस से। ठीक है, जब आप सर्कल के दो हिस्से कर दो। ठीक है, तो वो दो सेक्टर्स में बढ़ जाते हैं। ठीक है, दो सेक्टर्स में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यही शो करवाने का मकसद है। ठीक है, इनको। ठीक है, तो एक जो बड़ा होता है। ठीक है, साइज में, उसको हमने कह दिया मेजर सेक्टर, और एक जो छोटा होता है उसको हमने क्या कह दिया, माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये देखो, ये देखो मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। तो ये सर्कल को ही हमने डिवाइड कर दिया है मेजर और माइनर सेक्टर में, और जब सर्कल रेडियस से डिवाइड हो। ठीक है, तो वहां बेसिकली इसको समझ लो सेंटर से। ठीक है, तो उसको बेसिकली आप क्या कह सकते हो, दो सेक्टर्स में बढ़ गया। ठीक है, सो एग्जैक्टली मतलब लेमन टर्म में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, सो हुआ डिवाइड सेंटर से ही है, बट डिफरेंट एंगल्स पे हुआ, इस तरह समझ लो। ठीक है, सो एक बात समझ में आ गई। ओहो, कहाँ पहुंच गए। एक बात क्लियरली हमें समझ में आ गई कि दो हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है, ये दो हिस्से क्या कहलाएंगे, सेक्टर्स, यानी सर्कल को जब मैं डिवाइड कर दूं। ठीक है, फ्रॉम सेंटर। ठीक है, यूं करके अलग कर दूं तो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, एक पैकमैन जैसा है जिसको आप मेजर सेक्टर कह सकते हो, और एक पिज्जा स्लाइस जैसा है जिसको आप माइनर सेक्टर कह सकते हो। और एक बात ये समझ में आ गई कि ये जो है ना, ये रेडियस है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये क्या है, ये वाला हिस्सा रेडियस ही है। ठीक है, एंड दिस वन इज ऑल्सो रेडियस, एंड दिस वन इज ऑल्सो रेडियस। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर से डिवाइड किया है ना हमने। ठीक है, सो सेक्टर्स। ठीक है, तो जब ऐसे सर्कल डिवाइड हो तो हम कहते हैं सेक्टर्स बन गए। ठीक है, जो बड़ा वाला एरिया, जो ज्यादा एरिया रख रहा है वो मेजर सेक्टर हो गया, जो कम एरिया रख रहा है वो हो गया माइनर सेक्टर। ठीक है, यू कैन मेमोराइज विद पैकमैन और पिज्जा स्लाइस के नाम से भी याद रख सकते हो। ये क्या बोलते हैं, बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है, और इजी टू मेमोराइज है। अच्छा, तो एरिया निकालने का, चाहे मेजर हो माइनर हो। ठीक है, चाहे मेजर हो या माइनर हो सेक्टर, अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर अगर मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सर ये थीटा कहाँ से आया बेटा, हर सेक्टर का अंदर एक थीटा होगा, एक एंगल होगा। ठीक है, ऑन द सेंटर पॉइंट दिस एंगल। ठीक है, बाहर वाला एंगल नहीं, दिस एंगल इज नॉट रिक्वायर्ड, अंदर वाला एंगल की बात हो रही है। ठीक है, सो अंदर वाला एंगल। ठीक है, ये बेसिकली थीटा है। ठीक है, इधर अगर माइनर सेक्टर का एरिया चाहिए तो मुझे ये अंदर का एंगल चाहिए। ठीक है, दिस एंगल, और ये एंगल गिवन होगा। ठीक है, सो बेसिकली ये एंगल आपको यहां रखना है। ठीक है, ये जो थीटा लिखा है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। आर इज द रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ दैट सेक्टर। ठीक है, 360 और पाई कांस्टेंट है, तो आपने फॉर्मूला में रखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे। ठीक है, वो कहता है एक सेक्टर है। ठीक है, एंड इसी को कॉपी कर लेते हैं अगर हो जाता है तो। ओहो, सब कॉपी नहीं हो सकता, बनाना ही पड़ेगा। रुको, तो एक काम करते हैं ना, कॉपी किया, इस पूरे को नीचे किया,
यहाँ पे एक सवाल बना लेते हैं, ठीक है। एंड मेरी कोशिश ये है कि मैं पूरा आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूं कि भाई क्या किस तरह करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट रुको बच्चों, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, ठीक है। ठीक है, इसने मुझे बोला दिस इज अ सेक्टर, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ सर्कल ओ है, ठीक है। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, ठीक है। तो इसने बोला दिस इज सेक्टर, ठीक है। ए बी ओ बोल दो, कुछ भी बोल दो, जिस सीक्वेंस में चलना चलो, ठीक है। और मुझे ये बाहर वाला एंगल दिया विच इज 60, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है। अब बोला जिस सेक्टर ए बी ओ है, यानी ये वाले सेक्टर की बात हो रही है, दिस सेक्टर, ठीक है। सो इसका एरिया कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो बात ये है कि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए, लेकिन बात ये है कि कौन सा एंगल चाहिए, कौन सा थीटा चाहिए, अंदर वाला, सेक्टर के अंदर वाला। तो बेटा मैं ये वाला एंगल ढूंढने की कोशिश करूंगा। कैसे ढूंढूंगा? मुझे पता है किसी पॉइंट के अराउंड पूरा एंगल जो है वो 360 होता है, तो 360 में से ये 60 माइनस कर दूंगा तो अंदर वाला एंगल आ जाएगा, जो कि कितना आएगा 300। तो ये एंगल कितना होगा 300। और अब मैं एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालूंगा, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है, कैसे? थीटा 300 आया डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। अच्छा रेडियस देना भूल गया बच्चा, रेडियस समझ लो 4 है, ठीक है, ये 4 रेडियस है, ठीक है। सो इनटू पाई, आर कितना आ गया 4 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर में आप पुट कर देना, आपको एरिया ऑफ अ सेक्टर मिल गया, ठीक है। इसी तरह माइनर सेक्टर के लिए भी फॉर्मूला सेम है, आपको एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज जो सेक्टर में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चलो मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, अब अक्सर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि यार मतलब ये जो है दिस, ठीक है, मैं दूसरे कलर से करता हूँ, दिखाता हूँ, इधर देखो। जैसे पूरा सर्कल की आउटलाइन को आप क्या कह रहे थे, मतलब इस पूरे सर्कल की आउटलाइन को क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस, ठीक है। अब वो आपसे पता है क्या मांग रहा होता है, वो कह रहा होता है कि ये जो चीज है ना, ये आउटलाइन जो बेसिकली आपने सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड किया है, तो दिस आउटलाइन, इस आउटलाइन की कितनी लेंथ है, सही है। इस आउटलाइन को चाहे ये मेजर सेक्टर वाली हो, चाहे ये माइनर सेक्टर वाली ये आउटलाइन हो, ठीक है, इस आउटलाइंस को आप कहते हो आर्क, आर्क लेंथ, ठीक है, क्या कहते हो, आर्क, ठीक है। या बेसिकली सिर्फ आर्क कह लो काफी है, ठीक है। सो अगर ये माइनर सेक्टर का आर्क है तो ये क्या कहलाएगा, माइनर आर्क। और अगर ये मेजर सेक्टर का आर्क है तो ये क्या कहलाएगा, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क बेसिकली इनकी लंबाई, तो ये आर्क लेंथ आपको मालूम करना आनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मुझे आर्क लेंथ मालूम करनी है, अच्छा मेजर आर्क माइनर आर्क जो भी हो, इनकी लेंथ को ना आप एस से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो छोटी छोटी सिंबल्स तुम लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। सो मेजर आर्क माइनर आर्क कैसे निकालोगे, ठीक है, हमने एरिया निकालना सीख लिया, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि इस आउटलाइन को, ठीक है, पूरी आउटलाइन नहीं निकाल रहे अभी, मतलब पूरे सेक्टर की आउटलाइन नहीं निकाल रहे, पूरे सेक्टर की आउटलाइन में तो ये रेडियस भी है, इधर भी रेडियस है। अभी मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, ये जो आर्क बन रहा है, इस आर्क की लेंथ कैसे निकालोगे? सो आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, देखो। आर्क लेंथ, ठीक है, निकालने का फॉर्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। वहां पे थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर है, ठीक है। अब भाई वही बात कि सर थीटा कौन सा लूंगा, बेटा थीटा अंदर वाला, सेक्टर के अंदर वाला, तो वो मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि वो थीटा सेक्टर के अंदर वाला होगा। तो अब अगर मैं कहूं कि ए और बी आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ ए और बी कैलकुलेट कर दो, इस एग्जांपल में आर्क लेंथ ए बी को कैलकुलेट कर दो, तो वो आपको क्या बता रहा है, ए से बी जो ये आर्क है, इसकी लंबाई कैलकुलेट कर दो, इसकी लेंथ कैलकुलेट कर दो, ठीक है। सो दिस ए टू बी आर्क, मैं ब्राउन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि ऊपर मैंने भी ब्राउन से बनाया ना। सो दिस आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो आर्क लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, सही है। तो थीटा कितना आया अंदर इसका 300, तो 300 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई
और आर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपने कैलकुलेटर में डालना है, आपको आंसर मिल गया। बट यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आपको आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली ये चीज समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने सर्कल्स को सबसे पहला जो पोर्शन था कि सेक्टर्स में डिवाइड करना था वो हमने सीख लिया। अब अगला पोर्शन जो है, ठीक है, वो है सर्कल्स को सेगमेंट्स में डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो सर्कल्स को जब आप, ठीक है, कॉर्ड के थ्रू डिवाइड करो। ठीक है, ये देखो ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये सेंटर से डिवाइड नहीं हो रहा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, समझो सेंटर यहीं कहीं है, यहां से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, सो कॉर्ड के थ्रू डिवाइड हो। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये जो ऊपर वाला पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये क्या हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। सो बेसिकली जब सर्कल्स कॉर्ड के थ्रू डिवाइड होते हैं, सो दे आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, मेजर सेगमेंट्स एंड माइनर सेगमेंट्स। और जब सर्कल रेडियस के थ्रू फ्रॉम सेंटर डिवाइड होते हैं, सो दे आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। सो हमने आज सेक्टर्स के बारे में फुल डिटेल पढ़ ली। ठीक है, सो हम यहाँ एंड करते हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम इससे आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।